जय हिंद सभी को। स्वैस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैथ की एक और क्लास लेकर हम हाजिर हो गए हैं। आज का आपका टॉपिक है एवरेज। आज से हम आपको एवरेज के बारे में बताएंगे। चलिए देखते हैं क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न है, अजीत ने अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में क्रम से 165, 143, 171, 178 एवं 163 अंक 200 में से प्राप्त किए हैं। उसके औसत अंक कितने हैं? कितने में से प्राप्त किए हैं? 200 में से, अर्थात प्रत्येक सब्जेक्ट के जो टोटल मार्क्स हैं वे 200 हैं। अब औसत क्या होता है? एवरेज। टॉपिक क्या है आज आपका? टॉपिक है आज आपका एवरेज का। क्या बोलते हैं इसे? इसे कहते हैं हम औसत। क्या कहते हैं? औसत, अर्थात प्रत्येक हिस्सा। क्या डेफिनेशन होगी इसकी? प्रत्येक हिस्सा अर्थात प्रत्येक में समान रूप से वितरित होना। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? औसत का फॉर्मूला होता है, औसत बराबर होता है संख्याओं का। किन संख्याओं का? दी गई संख्याओं का योगफल बटे कुल संख्या। कुल संख्या अर्थात दी गई कुल संख्या, यह आपका फॉर्मूला होता है। आई बात आपकी समझ में? अब इसमें आप इंग्लिश में क्या इसको बोल सकते हैं? सम ऑफ नंबर्स। बटे टोटल नंबर्स। आई बात समझ में? जैसे एग्जाम्पल में हम क्या ले सकते हैं? ए, बी, सी, डी, ये 4 संख्याएं दी गई हैं। औसत ज्ञात करें। औसत ज्ञात करें तो औसत क्या होगा? संख्याओं का योगफल। और संख्याओं का योगफल क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटे कितनी संख्याएं हैं ये? 1, 2, 3, 4। 4 संख्याएं बटे में 4, तो ये इनका औसत आपका हो जाएगा। आई बात आपकी समझ में? ऐसे ही आपको सभी प्रश्न हल करने हैं। अब जैसे आपका यही प्रश्न दिया गया है, चलिए इसको करते हैं। अजीत ने अंग्रेजी में कितने अंक हैं? अंग्रेजी में अंग्रेजी में है उसके पास 165। उसके बाद उसके पास है गणित। गणित में कितने हैं? 143। उसके बाद उसके पास है भौतिकी। भौतिकी में कितने हैं उसके पास? 171। उसके बाद है रसायन। रसायन में कितने हैं? 178। उसके बाद है उसके पास जीव विज्ञान। जीव में कितने हैं? 163। अब आपके पास यूनिवर्सल मेथड है। यूनिवर्सल मेथड क्या है? क्या आपको बताया था अभी? यूनिवर्सल मेथड क्या है? सम ऑफ नंबर्स बटे टोटल नंबर्स। सम ऑफ नंबर्स कितना हो गया? 165 जमा 143 जमा 171 जमा 178 जमा 163 बटे टोटल नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5। जब आप इनका योग करेंगे तो ये आएगा 820 बटे 5, अर्थात
164, 164। ये आया आपका यूनिवर्सल मेथड से। एक आपके पास होता है डेविएशन मेथड। उसमें क्या होता है, उसको हम डेप्रिसिएशन मेथड भी बोलते हैं या डेविएशन मेथड भी आप उसको कह सकते हैं। उसमें आप एज्यूम कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं आप उसमें एज्यूम कर सकते हैं क्या। देखिए सेकंड मेथड को देखिए, आपको बताते हैं कैसे करना है। माना औसत। अब यहाँ आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन यहाँ आपको कैसे मानना है, जो विकल्प में लगभग विकल्पों के समान हो। अब विकल्प 163, 162, 161, 164 दिया है, तो आप मान के चलो कि माना औसत 160 है। तब आप क्या करेंगे, प्रत्येक संख्या, क्या, प्रत्येक संख्या से अंतर का योगफल। प्रत्येक संख्या कौन सी, अंग्रेजी में कितने हैं, 165। तो 165 और 60 का अंतर कितना है, +5 का। 143 और 160 में अंतर कितना है, -17 का। उसके बाद क्या है, 171। 171 और 160 का अंतर कितना है, +11 का। उसके बाद क्या है, 178। 178 और 160 का अंतर है +18 का। 163 और 60 का अंतर है +3 का। और संख्याएं कितनी है हमारे पास, संख्याएं कितनी है, 5 5 है ना। तो 37 प्लस के हो गए -17/5 बराबर 20/5 बराबर 5 चौक 20। अभी हमने बटे में 5 क्यों लिया, चूंकि ये है संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर 5 भागों में वितरित है। आई बात आपकी समझ में। अब वास्तविक औसत क्या होगा, अतः वास्तविक औसत, वास्तविक औसत कितना होगा, 160 और ये कितना आया, +4 बराबर 164। यहाँ आज हमने इस प्रश्न में आपको 2 मेथड बताए हैं, और दोनों मेथड आपको किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना होगा, ये जो हमने डेविएशन मेथड बताया है, यह अधिक उतार चढ़ाव वाली संख्याओं में लागू नहीं होता या प्रयोग नहीं किया जाता, केवल कम अंतर वाली संख्याओं में ही यह लागू किया जाता है। अगले प्रश्न पर चलें। अगले प्रश्न में दिया गया है 241.2, 241.3, 241.24, 241.27 और 241.29 का औसत क्या होगा। अब चूंकि आप इसमें देख रहे हैं कि सभी जो विकल्प हैं उसमें लेफ्ट हैंड साइड में अर्थात दशमलव से पहले की संख्या है 241 है। क्या है, चूंकि दशमलव, चूंकि से नहीं, आप कहेंगे सर ये इतना एकदम कैसे आ गया, पहले लिखते हैं हम क्या, संख्याएं क्या है। संख्याएं क्या दी गई है, 241.2, 241.3, 241.24, 241.27 और 241.29। अब यहाँ लिखिए, चूंकि दशमलव से पहले क्या है, दशमलव से पहले संख्याओं में व विकल्पों में, ये नहीं है कि केवल संख्याओं में भी है, विकल्पों में भी एक ही संख्या है। कौन सी, यहाँ पर 241, 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 और विकल्पों में भी सभी में दशमलव से पहले 241 ही दिया गया है। अतः एक ही संख्या 241 है। अतः हम केवल दशमलव के बाद की संख्याओं को लेंगे।
ठीक है। वो क्या होगा वो, तो औसत, उनका औसत कितना होगा, उनका औसत होगा आपका 241 जमा, पहली संख्या में दशमलव के बाद 0.2, फिर 0.3, फिर 0.24, फिर 0.27, फिर 0.29 और कितनी संख्याएं हैं 5। तो 241 जमा ये कितना आया 1.30/5। तो 241 जमा 0, 5 दूनी 10, 3 उतार लिया 0, 5 अंक 30, अर्थात औसत हो जाएगा 241.26। ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। इसी प्रकार से आपको प्रश्न करने हैं ध्यानपूर्वक, कोई भी मेथड आप उसमें लगा सकते हैं, यूनिवर्सल मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं और डेविएशन मेथड का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। औसत हमेशा सबसे बड़ी से छोटी संख्या से बड़ा या छोटा होता है। जैसे पहले प्रश्न में ही लीजिए आप, इसमें क्या कर सकते हैं हम, एक मेथड और आपको बताएं। औसत हमेशा सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या आपकी इसमें है 241.2 और सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या है 241.30, इसको 20 कह सकते हैं। तो हमारा जो औसत होगा वो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्याओं के बीच में ही होगा, जिनकी वैल्यू हमें दी गई है। अब इनके बीच में होगा तो आप ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस में पहला ऑप्शन है 241.36 जो कि बड़ी संख्या से भी बड़ा है, दूसरा ऑप्शन है 241.16 जो छोटी संख्या से भी छोटा है, ऑप्शन 3 241.26 जो दोनों संख्याओं के बीच में है, तो ये हो सकता है। तीसरा विकल्प क्या है 241.26। विकल्प नंबर 4 है 241.46 जो कि बड़ी संख्या से भी बड़ा है, इसे हम रेंज मेथड कहते हैं। ये क्या है, ये आपका रेंज मेथड है। रेंज मेथड को भी कभी कभी प्रयोग में लिया जाता है, लेकिन ये केवल तब प्रयोग होगा जब आपका सामान्य स्तर का उतार चढ़ाव विकल्पों में दिखाई देता है। यह मेथड भी कारगर साबित है, परंतु इतना कारगर नहीं है, फिर भी हमने आपको बता दिया। जहां आपको अच्छा लगे आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। अगले प्रश्न में क्या है, रमेश ने जनवरी क्या है, जनवरी में 200, फिर है फरवरी में 300, फिर है मार्च में 250, फिर है मई में 250। मई से पहले आपकी अप्रैल आएगी, मार्च, फिर है अप्रैल में कितने हैं 250, उसके बाद कह रहा है मई में भी 250, उसके बाद जून में भी 250। मशीनें बनाई, प्रत्येक महीने में औसतन कितनी मशीनें बनाई गई। अब इसका आप यहां, अब हम आपको इसमें दोनों मेथड करके दिखा देते हैं कि कैसे आप इसको कर सकते हैं। पहले तो लीजिए आप यूनिवर्सल मेथड को। यूनिवर्सल मेथड क्या है, सम ऑफ नंबर्स बटे टोटल नंबर्स। सम ऑफ नंबर्स क्या है 200 जमा 300 जमा 250 जमा 250 जमा 250 जमा 250 बटे 6। तो क्या आएगा, ये कितना आया आपको, ये आया आपको 200 और 300 500 500 500 500 1500 बटे 6, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 250। यहाँ से औसत आपका क्या आया, यहाँ से औसत आया आपका 250। ये था आपका यूनिवर्सल मेथड। अब हम आपको बता देते हैं दूसरा मेथड आपको क्या समझाया था। दूसरा मेथड समझाया था आपको डेविएशन मेथड। क्या था, डेविएशन मेथड। उसमें आप क्या करते हैं, डेविएशन मेथड में आप औसत मान लेते हैं, माना औसत,
माना औसत 250 है, तब क्या करेंगे, प्रत्येक से अंतर का योगफल बराबर पहले से अंतर -50 जमा 50 जमा 0 जमा 0 जमा 0 जमा 0 अर्थात 0। ठीक है, तो वास्तविक औसत क्या होगा, वास्तविक औसत 250 जमा 0 बराबर 250। ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। ऐसे ही करते रहना है, ऐसे ही सवाल होते रहेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़ना है, रिवीजन भी करना है। रिवीजन नहीं करोगे तो क्वेश्चन आपसे हल नहीं हो पाओगे। संख्याएं दी गई हैं, क्या संख्याएं दी गई हैं, लिखिए यहाँ पर 3/4, 5/8, 7/12, 15/16 का औसत आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप यूनिवर्सल मेथड प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये संख्याएं भिन्नों में है और भिन्नों में कभी भी आपको इधर उधर नहीं भागना है। ना तो आपको रेंज मेथड प्रयोग करना है और ना ही आपको यूनिवर्सल मेथड प्रयोग, ना ही आपको डिविएशन मेथड प्रयोग करना है। यहाँ पर केवल आपका यूनिवर्सल मेथड चलेगा। वो क्या होता है, औसत। औसत कैसे होगा, चारों संख्याओं का योग, और संख्याएं कितनी है, टोटल संख्याएं हैं 4। अब ऊपर क्या किया आपने, ऊपर आया आपका 48, 48 एलसीएम आया। ठीक है, 16 4 चौक 12 तिया 36, 5 छंग 30, 7 चौक 28, 15 ती 45, और बटे में क्या है 4। तो ये 48 आ जाएगा 4 के साथ, और ऊपर का योग कितना आएगा 139। कैसे आएगा, 6 और 8 14 और 5 19, 9 एक हासिल का, 3 दूनी 6 2 8 और 4 12 एक हासिल 13, 139। तो 139/4 की गुना करिए, 4 8 32 और 4 चौक 16 और 3 19, अर्थात आपका क्या आया 139/192। ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। भिन्नों के औसत में ध्यान रखना है। अगला है 127 संख्याओं का औसत शून्य है, उनमें से अधिकतम कितनी संख्या शून्य से अधिक हो सकती है। 4 ऑप्शन है, एक आपका उत्तर है। तो संख्याओं का औसत शून्य होगा, संख्याओं का औसत शून्य होगा यदि संख्याओं का योगफल शून्य हो, का योगफल शून्य हो, अर्थात क्या है इसमें, अर्थात औसत बराबर 0/n, जहां पर 0 क्या है, संख्याओं का योगफल बराबर शून्य। तब अधिकतम धनात्मक संख्याएं कितनी हो सकती है, अधिकतम, ये क्या है, अधिकतम कितनी संख्याएं शून्य से अधिक। शून्य से अधिक का मतलब है कि शून्य से ऊपर जो भी संख्या जाएगी वो धनात्मक में जाएगी। भाषा को, प्रश्न की भाषा को समझना है, तभी आप प्रश्न कर सकते हैं। अधिकतम धनात्मक संख्याएं 126 हो सकती हैं। क्यों हो सकती हैं 126, क्योंकि एक संख्या, क्योंकि उनमें से एक संख्या, क्योंकि उनमें से एक संख्या ऋणात्मक होगी। क्यों होगी ऋणात्मक, यदि वो संख्या ऋणात्मक होगी तभी तो 127 संख्याओं का योगफल शून्य आएगा। ऋणात्मक होगी जो उन 126 संख्याओं के योगफल के बराबर होगी।
क्योंकि तभी संख्याओं का योगफल शून्य होगा। आई बात आपकी समझ में? आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, आगे क्या कह रहा है? 523 संख्याओं का औसत शून्य है, उनमें से अधिकतम कितनी संख्या शून्य से कम अर्थात नकारात्मक होगी? 523 संख्याओं का औसत कितना दिया है? बराबर शून्य के। और ये शून्य कब होगा? ये तभी संभव है जब 523 संख्याओं का योगफल शून्य हो। और 523 संख्याओं का योगफल शून्य क्या होगा? जब कम से कम एक संख्या, क्या है? कम से कम एक संख्या सकारात्मक हो और जब अधिकतम 522 संख्याएं ऋणात्मक या आप इसको नकारात्मक भी कह सकते हैं, तथा एक संख्या धनात्मक हो। आपका आंसर 522। नेक्स्ट, 104 संख्याओं का औसत शून्य है, उनमें से न्यूनतम कितनी संख्याएं धनात्मक हो सकती है? 4 विकल्प हैं, एक आपका उत्तर है। अभी आपको ऊपर जो 2 प्रश्न हमने हल करवाए गए हैं, तो उपरोक्त प्रश्नों या उपरोक्त संख्याओं की व्याख्या से क्या आप लिखें यहां पर? उपर्युक्त संख्याओं या प्रश्नों की उपरोक्त संख्या या प्रश्नों की व्याख्या से न्यूनतम एक भी संख्या धनात्मक नहीं होगी, क्योंकि औसत शून्य है। यहां क्यों नहीं होगी धनात्मक? क्योंकि वे 104 की 4 संख्याएं शून्य भी हो सकती हैं, और जब 104 संख्याएं शून्य ही है तो उनका योग भी शून्य होगा और उनका औसत भी शून्य ही होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, 210 संख्याओं का औसत शून्य है, जिनमें से कोई भी संख्या शून्य नहीं है। इसने यहां पर एक कंडीशन दी है जिसमें कोई भी संख्या शून्य नहीं है, उनमें से न्यूनतम कितनी संख्या धनात्मक हो सकती है। अब आप इस प्रश्न में लिखेंगे, चूंकि कोई भी संख्या शून्य नहीं है, जबकि 210 संख्याओं का औसत शून्य है। अतः अब क्या है? न्यूनतम कितनी संख्याएं धनात्मक होगी? कम से कम एक संख्याएं धनात्मक होगी। अतः न्यूनतम एक संख्या धनात्मक होगी। क्यों होगी धनात्मक? क्योंकि औसत शून्य होने के लिए 210 संख्याओं का योगफल शून्य होगा। और यदि 209 संख्याएं ऋणात्मक होगी
तो जो 209 संख्याओं का योगफल माइनस में आएगा, जो 210वीं संख्या होगी वह उन 209 संख्याओं के ऋणात्मक योगफल के बराबर धनात्मक में होगी। अतः कम से कम एक संख्या आपकी धनात्मक होनी चाहिए। नेक्स्ट, संख्याओं 8, 88, 888, 8888, इसी प्रकार ये कहाँ तक गया है? ये गया है 8,88,88,888 के औसत में कौन कौन से अंक उपस्थित नहीं है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इन संख्याओं का औसत लेंगे। और संख्याएं क्या है? पहली संख्या है 8, फिर है 88, फिर है 888, उसके बाद 8,888, फिर 88,888, फिर क्या है 8,88,888, फिर क्या है 80,88,888, फिर 8,88,88,888। अर्थात आपने क्या देखा, पहले एक अंक 8 का, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। इस प्रकार जो संख्याएं बढ़ रही हैं वे हर बार 8 का एक अंक बढ़ जाता है। तो यहां पर जब हम औसत लेंगे संख्याओं का औसत, तो संख्याओं का औसत लेने में क्या होगा, 8 से जोड़ना शुरू करेंगे, 8 में 88, फिर 888 और फिर जमा डॉट डॉट डॉट। ये तब तक है जब तक ये अंक 8 नहीं हो जाते हैं। और चूंकि संख्याएं 8 हैं तो 8 से ही इसको हम भाग देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, क्या हम ऊपर से 8 कॉमन ले सकते हैं? हाँ जी। तो 1 + 11 + 111 + डॉट 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 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 1 और बटे 8। इस 8 से 8 कट गया तो कितना आया? संख्या का औसत आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आया कैसे? जब आप 1 में 11 क्या करेंगे, 1 में 11 जोड़िए, फिर 111 जोड़िए, फिर ऐसे जोड़िए, फिर इसको ऐसे जोड़िए, फिर इसको ऐसे जोड़िए, फिर इसको ऐसे जोड़िए और फिर इसको ऐसे जोड़िए। जब इनको आप जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आपका ये आएगा। अब ये प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि कौन से अंक उपस्थित नहीं है। तो यहां पर देखिए आप, अंक 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। कौन सा अंक इसमें बच गया? 9 बच गया और 0 बच गया। अर्थात ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, इसमें क्या है, संख्याओं 7 77 777, ऐसे ही कहां तक गई हैं ये संख्याएं? 77,77,777। अर्थात बाद वाली संख्या में 7 के अंक 7 बार हैं का औसत याद करना है। तो संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत कितना होगा? 7 जमा 77 जमा 777 जमा डॉट 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 जमा 7 7 7 7 और बटे में चूंकि संख्या 7 है तो 7 से भाग देंगे। एक 7 कॉमन, 1 11 जमा 111 जमा डॉट 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 जमा 11,11,1111 और बटे 7 से डिवाइड, 7 से 7 कट गया। ये क्या है जोड़ के? 1 2 3 4 5 6 7, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। संख्याओं को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर ध्यान से ही उन्हें करना है। नेक्स्ट, अब की बार क्या दिया गया है? संख्याओं 9 99 999 और उसके बाद 9 अंक दिया है 9 बार, अर्थात 99 करोड़ 99 लाख 99,999 के औसत में निम्नलिखित में से कौन सा अंक उपस्थित नहीं है। तो क्या करेंगे हम, जैसे हर बार करते आए हैं, संख्याओं का औसत। संख्याओं का औसत जब आप निकालेंगे तो 9 जमा 99
जमा 999 जमा डॉट 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 जमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार और बटे में 9। इनमें से आपने 9 को कॉमन लिया तो 1 जमा 11 जमा 111 जमा डॉट 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 जमा 9 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे आपका 9। 9 से 9 कट गया। जब इनको आप जोड़ोगे तो ये आएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आपका औसत आ गया। अब औसत में क्या लिखेंगे? अतः औसत में 0 अंक उपस्थित नहीं है। क्या उपस्थित नहीं है? 0 अंक। और 0 क्या है? ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। दिस वाज टुडेज मैथ क्लास। आई होप दिस क्लास विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। ऐसी ही और बेहतरीन टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।